नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल मेरी कहानियाँ में एक बार फिर से स्वागत है। अरे कविता जी, मैंने सुना है आपका छोटा बेटा सुमित भी शादी करने के लिए राजी हो गया है। कहिए तो अच्छे रिश्ते भेजूं। ईश्वर ने आपकी किस्मत स्वर्ण अक्षरों से लिखी है, जो बहू अच्छी मिली है। मैं तो यहाँ तक सुनी हूँ कि वह आपसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती है। क्या यह सच है? विमला जी कविता जी से कहती है। कविता जी बोली, विमला बहन, अपनी अपनी किस्मत होती है। अगर हम बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार और माहौल देते हैं तो आगे चलकर बच्चे माँ बाप की सेवा से बढ़कर उनका सम्मान करते हैं, और एक माँ बाप को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। विमला जी बोली, एक बेटा अच्छा हो तो समझ में भी आता है। आपके तो दोनों बेटे आपके लिए मरते हैं, और सबसे कमाल की बात है बहू अच्छी मिल गई। आपको देखकर तो हमें जलन होती है। कविता जी बोली, यह तो बहू के माँ बाप के दिए हुए संस्कार हैं। हाँ, सुमित शादी के लिए राजी हो गया है, पर वह कहता है आप मेरे साथ रहो तभी मैं शादी करूँगा, और रमेश कहता है आप मेरे साथ रहेंगी। मुझे तो समझ नहीं आता मैं कहाँ रहूँ। इतना कहकर कविता जी हंसने लगी। थोड़ी देर बाद कविता जी सबसे मिलकर अपने घर की तरफ चली गई। वहाँ बैठी कुछ महिलाएं बोली, जब अच्छा बेटा बहू मिल जाए तो लोग ऐसे ही इतराते हैं। दूसरी महिला बोली, क्या करें, अपनी अपनी किस्मत है। एक हमारे बच्चे हैं जो हमें खुद से दूर करने के बहाने बनाते हैं, और एक इनके बेटे जो इन्हें अपने पास रखने के लिए लड़ते हैं। थोड़ी देर बाद कविता जी घर आई। सबके साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी सुमित का फ़ोन आया। माँ, आप रमेश भैया के साथ पिछले 5 साल से रह रही हैं। क्या आपको मेरी याद नहीं आती? मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, फिर भी आपने मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा। अब तो मेरे पास आ जाओ। कविता जी बोली, बेटा, जब तुम्हारे पापा थे उनकी देखभाल के लिए मेरे अलावा और कोई नहीं था। उनके जाने के बाद रमेश मुझे अपने साथ ले गया था ताकि मुझे अकेलापन नहीं महसूस हो। और फिर तुम पढ़ाई और नौकरी करते थे। बेटा, तुम जल्दी से शादी कर लो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सुमित हंसकर बोला, माँ, क्या आपको मेरे पास लाने के लिए मुझे शादी करनी होगी? अगर ऐसा है तो फिर तैयार हो जाओ। आपको 6 महीने के अंदर मेरे पास आना होगा। सुमित के इतना कहते ही कविता जी हंसने लगी, और फिर बाद में रमेश और बड़ी बहू नेहा को सुमित की बात बताई तो वह भी हंसने लगे। रमेश बोला, माँ, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। इस शहर में हमारे सारे रिश्तेदार हैं। आपका मिलना जुलना होता रहता है। और सुमित के काम को तो आप जानते ही हैं, वह कभी भी एक शहर में टिक कर नहीं रह सकता, तो आप उसके साथ कहाँ भटकती रहेंगी। नेहा बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है देवर जी को भी इच्छा होती होगी कि माँ जी को अपने साथ रखे। जिस तरह से आप माँ जी को प्यार करते हैं, उनका दिल भी माँ के साथ रहने के लिए मचलता होगा। रमेश बोला, अरे तुम उसे नहीं जानती हो। वो माँ को इसीलिए ले जाना चाहता है ताकि अपनी पसंद की लड़की माँ को दिखाकर मना लेगा। माँ, मैं कह देता हूँ, आप उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। पता चला किसी मैम को ले आया जो हम सबको नचाएगी। कविता जी बोली, तुम दोनों की बचपन की आदत अभी तक नहीं गई है। जब तक तुम्हारे पापा थे हम तुम दोनों के पास आया जाया करते थे। अब मैं अकेली हूँ
तो तुम मुझे बांटने की कोशिश मत करो। तुम दोनों मेरे लिए एक जैसे हो। इतना कहकर कविता जी आराम करने चली गई। नेहा रमेश से बोली, जब भी देवर जी माँ को अपने पास रखने की बात करते हैं तो आपको क्या हो जाता है? रमेश बोला, तुम उसे नहीं जानती। वह बचपन से अपने छोटे होने का फायदा उठाता है। अभी भी वह माँ को नहीं बल्कि हमारी पूरी संपत्ति को अपनी तरफ करने के लिए माँ को अपने साथ रखना चाहता है, जो मैं होने नहीं दूंगा। नेहा बोली, हो सकता है आपकी सोच गलत हो। आप एक बार उनसे बात क्यों नहीं करते हैं? रमेश बोला, इसका कोई फायदा नहीं है। माँ की देखभाल यहाँ अच्छी तरह से हो सकती है। उसके खुद के खाने पीने का और रहने का ठिकाना नहीं है। माँ की देखभाल क्या करेगा? इतना कहकर रमेश वहाँ से चला गया। कुछ रोज बाद सुमित माँ को लेने आया तो रमेश अपनी जिद पर अड़ा रहा कि वह माँ को नहीं भेजेगा। सुमित बोला, भैया यह गलत बात है। इतने सालों से माँ आपके साथ रह रही हैं, क्या अब मेरे साथ नहीं रह सकती? रमेश बोला, तुम्हें जो भी चाहिए खुलकर बोलो और वह ले लो, पर माँ यहाँ से नहीं जाएंगी। कविता जी बोली, तुम दोनों लड़ो नहीं। रमेश, मैं सालों से तुम्हारे साथ हूँ बेटा, मेरी चिंता मत करो। मैं कुछ दिन सुमित के साथ रह लूँगी। रमेश बोला, नहीं माँ, यह आपकी देखभाल नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ यह आपको क्यों ले जाना चाहता है। सुमित बोला, भैया फिर तो मैं भी कह सकता हूँ कि आप माँ को अपने फायदे के लिए रख रहे हैं, पर मैं भाभी को अच्छे से जानता हूँ, वह माँ का सम्मान करती हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी माँ की सेवा करे और माँ भी उसे अच्छी बातें सिखाए, तो क्या मैं गलत हूँ? नेहा और माँ ने रमेश को समझाया। माँ कुछ रोज के लिए सुमित के पास चली गई। वहाँ सुमित ने माँ को अपनी पसंद की लड़की कुसुम से मिलवाया। कविता जी को लड़की पसंद आई और फिर धूमधाम से शादी रचाई गई। शादी के हफ्ते दिन बाद से जब सब लौटने लगे तो रमेश बोला, माँ 2 महीने से आप यहाँ हैं, चलिए अब घर वापस चलते हैं। सुमित बोला, भैया आप फिर से शुरू हो गए। मैं कह रहा हूँ ना, माँ मेरे साथ यही रहेंगी। कुसुम को नेहा ने यह सब बातें पहले ही बताई थी तो कुसुम भी हंसने लगी। नेहा बोली, आप दोनों बच्चों की तरह माँ को अपने पास रखने के लिए लड़ते रहते हैं, इसका कोई उपाय निकालना होगा। कुसुम आगे बढ़कर बोली, बड़े भैया आप इजाज़त दें तो मैं कुछ बोलूं। रमेश चुप था तो कविता जी बोली, हाँ हाँ बहू बोलो ना। कुसुम बोली, मुझे सुमित ने पहले ही सब कुछ बताया था। मम्मी जी, हम अपना ट्रांसफ़र उस शहर में ले लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा, पर आप सबका साथ तो मिलेगा। मैं रिश्तों में थोड़ी सी दूरी और ढेर सारा सम्मान बना रहे, उसी में विश्वास रखती हूँ कि रिश्ते भी खराब ना हो और एक दूसरे का सम्मान भी बना रहे। रमेश बोला, देखा माँ, मैंने कहा था ना, आते ही दूरियां शुरू हो गई। कुसुम रमेश की बातों पर मुस्कुराई और बोली, बड़े भैया आप रिश्ते में बड़े हैं, पर मन आपका बच्चे जैसा है। नेहा बोली, आप इसकी बातों को समझ नहीं रहे हैं। यह कहना चाहती है कि अगर एक ही घर में रहेंगे तो छोटी छोटी बातों के कारण कहीं दूरियां ना बढ़ जाए, तो एक ही शहर में रहेंगे तो मिलना जुलना होता रहेगा। कुसुम नेहा से बोली, भाभी आपने मेरी भावनाओं को समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अक्सर बहुएं ही बुरी हो जाती है। कविता जी को
कुसुम का सुझाव पसंद आया और उन्होंने रमेश को वापस भेज दिया, यह कहते हुए कि कुछ रोज मैं सुमित के साथ यहीं रहूंगी और 2 महीने बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। 2 महीने बाद कविता जी रमेश के पास चली गई और सुमित और कुसुम अपने हनीमून पर बाहर चले गए। वहां से आने के बाद दोनों को थोड़ा वक्त लगा, फिर दोनों ने अपना ट्रांसफ़र अपने शहर में करवा लिया और वहीं पास की सोसाइटी में एक फ्लैट ले लिया। अब कविता जी कभी एक बेटे के पास तो कभी दूसरे बेटे के पास, सभी मिलजुल कर रहने लगे। एक साथ रहते रहते दोनों भाइयों के मन का संदेह भी दूर हुआ। इससे ज़्यादा एक माँ बाप को और क्या चाहिए। तो दोस्तों, संपत्ति के लिए तो हर कोई लड़ता है, बच्चे तो वह हैं जो अपने माँ बाप को अपने पास उन्हें प्यार और सम्मान देने के लिए लड़े। हालांकि यह बहुत कम देखने को मिलता है, पर ऐसे बेटे और बहू होने लगे तो किसी का बुढ़ापा दुख के साथ ना कटे। तो दोस्तों, आप लोगों को निधि शर्मा जी द्वारा लिखी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।